हरिद्वार को लेकर के भी बड़ा विवाद लोगों में होता है। वैष्णव भक्त कहते हैं इसका नाम हरिद्वार है। बोले क्यों? बोले ये हरि का द्वार है, यहां से हरि के यहां जाया जाता है। हरि कौन? बोले बद्रीनाथ भगवान। तो शंकर जी के भक्त कहते हैं नहीं, इसका नाम हरद्वार है। क्यों? बोले हर माने भगवान शंकर, और केदारनाथ भी यहीं से जाया जाता है। ये हर का द्वार है इसलिए हरद्वार। और वैष्णवों ने कहा ये हरि का द्वार है इसलिए हरिद्वार। वेद व्यास जी ने कहा ना हरद्वार न हरिद्वार, दोनों झगड़ा मिटा दो, इसका नाम गंगा द्वार है। गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नाम। वेद व्यास जी इसका नाम कहते हैं गंगा द्वार है। गंगा द्वार क्यों? बोले गंगा का संबंध हरि से भी है और हर से भी है। हरि के चरणों से निकलकर हर के मस्तक पर विराजमान होने वाली गंगा, इसलिए इसका नाम गंगा द्वार कर दो, झगड़ा ही मिट जाए। सनकादिकों ने कहा गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम, गंगा के द्वार पर जो आनंद नाम का तट है यहीं पर कथा हो। रम्यम एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम, ये रमणीय है और एकांत है। कथा का स्थल ऐसा ही होना चाहिए, एकांत हो और रमणीय हो, सुंदर हो, शांति जहां पर हो तभी कथा का आनंद होता। और सड़क के किनारे कथा हो, पता लग गाड़ी मोटर का हारन बज रहा है, हल्ला गुल्ला मच रहा है, न श्रोता सुन पा रहे हैं न वक्ता को ठीक से आनंद आ रहा। कथा का स्थान ऐसा हो जहां पर शांति हो और पवित्रता। रम्य में एकांत देशस्थम हेम पद्म सुसौरभम यत् समीपस्थ जीवानाम वैरम चेतसि न स्थितम, ऐसे पवित्र स्थान पर कथा। अब गंगा द्वार पे हरिद्वार में कथा प्रारंभ हुई और कथा सुनने के लिए ज्ञान वैराग्य भक्ति ये तीनों आ गए, क्योंकि इन्हीं के लिए तो कथा हो रही है। कथा शब्दम क्षमाकर्ण्य तत्त्रिकम तरुणायत, कथा होने जा रही है ये सुनकर तत्त्रिकम, त्रिकम माने तीन, ज्ञान वैराग्य भक्ति, तरुणायते, तीनों तरुण हो गए, जवान हो गए। कथा भी सुने नहीं, कथा सुनने के पहले ही वो स्वस्थ हो गए। ऐसी ये कथा है महाराज। कथा सुनने का संकल्प ले लो, बस ज्ञान वैराग्य अपने आप ठीक हो जाता है। तत्त्रिकम तरुणायते, ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों तरुण हो गए और दौड़ते हुए आ गए। कहां? बोले हरिद्वार में, गंगा में। और बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी आ गए कथा सुनने के लिए। गंगा तटम समाजग्मुः कथा पानाय सत्वराः, कथा रस का पान करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। कौन कौन आए? बोले जो बड़े बड़े लंपट थे महाराज। लंपट, बोले लंपट तो अच्छे नहीं होते। बोले लंपट का मतलब लालची, और जो कथा के लंपट थे, कथा के लालची थे, ऐसे लोग आए। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलंपटाः धावन्तोप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः, जो वैष्णव थे, भगवान के भक्त थे, ऐसे जो लंपट लालची भक्त थे दौड़ते हुए आ गए महाराज। और ये दौड़ते हुए जो आए ये कौन थे? आप सोचो कि बड़े जवान रहे होंगे, दौड़ के आ गए। बोले नहीं महाराज, हजारों हजारों वर्ष के ये वृद्ध महात्मा थे और साधारण नहीं थे, इनको सारी दुनिया जानती। हम केवल नाम बताएंगे, आप जान जाओ। सूत जी महाराज कहते हैं कि भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देव बलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंडपुत्राजितपिप्पलादा। ये सब महामुनि आ गए, भृगु वशिष्ठ च्यवन अत्रि गौतम व्यास, सब कथा सुनने के लिए आए। मृकंड पुत्रो
मृकंड महर्षि के पुत्र मार्कंडेय जी आए। रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकंड पुत्राजित पिप्पलादाः योगेश्वरौ व्यास पराशरौ च छाया सुकोजा जलि जन्म मुख्याः। जन्म महर्षि भी आ गए, जाजाली आ गए। सर्वेप्यमी मुनिगणा सहपुत्र शिष्याः। अकेले नहीं आए, पत्नी पुत्र शिष्य सबको लेकर। और भी जो वैष्णव महात्मा थे सब आ गए। सूत जी कहते हैं वेदांतानि च शास्त्राणि, चारों वेद मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आए। शास्त्राणि 6 शास्त्र ये भी कथा सुनने के लिए आए। और बोले 17 पुराण, 18 पुराण में भागवत पुराण की तो कथा हो ही जाए और हो रही थी, तो बाकी बचे 17, बोले 17 पुराण भी मूर्तिमान होकर दिव्य देवता के रूप में कथा सुनने के लिए। इसका मतलब ये जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं ये सब दिव्य हैं, चेतन हैं। ये तो इनका जो बाह्य रूप है पोथी के रूप में हम लोग जो दर्शन करते हैं ये तो पोथी है, लेकिन इसके अंदर जो चिन्मय शक्ति है, इसका जो अधिष्ठात्र देवता है उसका एक दिव्य रूप है, उस रूप की परिकल्पना है। किस प्रकार से? बोले दुनिया में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु उसके अधिदेवता से अधिष्ठित होती है, ये नियम। हर वस्तु का कोई न कोई देवता और अधिष्ठाता होता है, कोई वस्तु लावारिश नहीं होती। ये सिद्धांत है हमारे सनातन वैदिक परंपरा। आप समझो न समझो, हर चीज का देवता है। इसीलिए हमारे यहां बहुदेवतावाद है। और वो देवता कौन होता है? बोले चेतन तत्व होता है, जो उसका अधिष्ठाता माना जाता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक चेतन तत्व है, वो आत्मा। पेड़ों के अंदर भी चेतन तत्व है, वनस्पतियों में चेतन तत्व, वो उसका अधिष्ठाता है। उसी प्रकार पृथ्वी का अधिदेवता है, उसको हम पृथ्वी माँ कहते हैं, पृथ्वी देवी कहते हैं। चंद्रमा ग्रह है, वैज्ञानिक कहते हैं हम चंद्रमा पे गए कोई देवता नहीं मिला। लोग पढ़ते हैं इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे। इन सब मंत्रों के अधिदेवता हैं और ये मंत्र मूर्तिमान होकर के भगवान के वैकुंठ में भगवान की सेवा में रहते हैं। इनका भी अपना दिव्य रूप है। ये केवल अक्षर नहीं है, केवल उच्चारण की ध्वनि नहीं है, अपितु इनकी दिव्य सत्ता है। ये सब कथा सुनने के लिए आए मूर्तिमान होकर के। और बोले गंगाद्या सरितस्तत्र, गंगादि नदियां, गंगा जमुना सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा तापी गोदावरी तुंगभद्रा कृतमाला पयस्वनी, ये जितनी भारत की पवित्र नदियां, ये सब कथा सुनने के लिए मूर्तिमती होकर के आए। और क्षेत्राणि च दिशः सर्वा, क्षेत्र, भारत के कई क्षेत्र बड़े पवित्र माने जाते हैं। जैसे एक तो कुरुक्षेत्र, बराह क्षेत्र, नंदिग्राम क्षेत्र, ये सब क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये क्षेत्र जो तीर्थ हैं ये भी मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आए। दंडकादि वनानि च, दंडक वन, दंडकारण्य, अर्बुदारण्य, नैमिषारण्य, वेदारण्य, पुण्यारण्य, ये भारत के जो पवित्र अरण्य हैं, ये अरण्य भी मूर्तिमान होकर के कथा सुनने के लिए आए। नगादयो ययुस्तत्र, पर्वत भी कथा सुनने के लिए आए। क्यों? बोले पर्वत के जो अधिदेवता थे वो भी आ गए कथा सुन। नगादयः, पर्वत को कहते हैं नग। नग माने न माने नहीं, ग माने गच्छति, जो चलते नहीं है इसलिए उनका नाम नग है। वो एक ही जगह रहते हैं, लेकिन कथा सुनने के लिए वो भी चल पड़े और आए मूर्तिमान होकर के। नगादयस् ययुः तत्र देव गंधर्व दानवाहा, देवता गंधर्व दानव सब आए।
बोले भाई आने वाले का तो नाम ले लिया, और जो नहीं आए वो? बोले हाँ कुछ लोग ऐसे भी थे जो नहीं आए, अब उनकी चर्चा करते हैं सूत जी। सूत जी कहते हैं गुरुत्वात् तत्र नायातान, कुछ लोग नहीं आए। बोले वो लोग कौन थे? बोले बड़े अभिमानी थे, उनको अपनी योग्यता का और अपने पद प्रतिष्ठा का बड़ा अभिमान था, अपनी गुरुता का, अपनी ग्रेविटी। हम बड़े गंभीर हैं, हम इतने महिमामय गरिमामय पद पर हैं, हम कथा सुनने जाएं? हाँ, ये तो हमारी महिमा के खिलाफ होगा। और वास्तव में अपने पद, ज्ञान, विज्ञान, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि, अपने यश कीर्ति पर जिसको अभिमान हो, उससे बड़ा मूढ़ दुनिया में कोई हो नहीं सकता। कहते हैं अभिमान से बड़ा कोई पाप ही नहीं। वेदों ने कहा पराभवस्य एवैतत् यदति मानः, शतपथ ब्राह्मण में वेदों में कहा गया कि पराभव का हेतु क्या है? बोले अतिमानः, अतिमानी होना, अभिमान से युक्त होना। बोले तो अभिमान के कारण गुरुत्वात् तत्र नायातान, अपनी गुरुता के कारण, अभिमान के कारण वे लोग वहां नहीं आए कथा सुनने। लेकिन उनको भी भृगु जी ने बुलाया, क्योंकि भृगु जी ही सबके नेता थे। भृगु जी ने कहा भैया चलो कथा सुन लो। बोले अब कहाँ जाएं हम वहां कथा सुन लो। तो भृगु जी ने उनको संबोधित किया और कहा कि तुम्हारा अभिमान इतना प्रबल न हो जाए, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारी गुरुता इतनी गंभीर न हो जाए कि तुम यहां से हिल न सको, चल न सको, तुम्हारा दुर्भाग्य इतना प्रबल न हो, इसलिए चलो चल करके कथा सुन लो, ये अवसर नहीं मिलेगा। और भृगु जी के कहने पर उनका अभिमान निर्गलित हो गया और वे लोग भी कथा सुनने के लिए आए। कथा प्रारंभ हुई, गंगा के तट पर कथा प्रारंभ हुई, हरिद्वार में। बड़ी अद्भुत कथा। क्यों अद्भुत? बोले कथा सुनाने वाले कौन हैं? बोले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार वक्ता हैं। और ये कौन हैं? बोले साक्षात भगवान के अवतार हैं, अवतार भूत हैं। भगवान के 24 अवतार में सनकादिक भी हैं। ये भगवान का प्रथम अवतार माना जाता है। और कथा के आयोजक कौन? बोले देवर्षि नारद। बोले ये भी भगवान के अवतार है, ये भगवान के तीसरे अवतार है। और कथा किसकी? बोले भगवान की। और कथा हो कहाँ रही है? बोले हरिद्वार में। हरिद्वार क्या है? बोले भगवान का हृदय है। ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के एक एक अंग में प्रतिष्ठित हैं। कहां कहां पर? बोले विष्णोर पाद अवंतिका गुणमयी मध्य च कांचीपुरी, नाभिम द्वारवती तथा च हृदय मायापुरी पुण्यदा। अवंतिकापुरी उज्जैन भगवान के चरणों में प्रतिष्ठित है। मध्य च कांचीपुरी, कांचीपुरी भगवान के कमर में विराजमान है। द्वारिकापुरी भगवान के नाभि में है। और हरिद्वार भगवान का हृदय है। ग्रीवा मूल मुदाहरंति मथुरा, मथुरा वृंदावन भगवान का कंठ है। नासांच वाराणसी, वाराणसी भगवान की नाक है। एतत् ब्रह्म पदम वदन्ति मुनयोः, अयोध्यापुरी मस्तकम, और अयोध्यापुरी भगवान का मस्तक है। इस प्रकार ये 7 मोक्षदायिनी पुरियां भगवान के तत्त अंगों में प्रतिष्ठित हैं। तो हरिद्वार क्या है? बोले भगवान का हृदय। और एकदम सेंटर में है महाराज, बीच में। 3 नीचे 3 ऊपर, चरण में, कमर में, नाभि में 3 पुरी, फिर ऊपर कंठ में, नासिका में, और यहाँ 3 पुरी, और बीचों बीच में मध्य में हरिद्वार मायापुर, भगवान का हृदय। और हृदय तो मध्य में ही होता है। और ऐसी पुरी में, हरिद्वार में, गंगा के तट पर दूसरी गंगा प्रवाहित हो रही है, कथा गंगा।
और सनकादिक कथा सुना रहे हैं। कथा जब प्रारंभ हुई सभी भक्त भाव विभोर हो गए और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों कथा के मध्य में प्रकट हुए। क्योंकि भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए ही नारद जी ने यह आयोजन किया था। भक्ति महारानी अपने पुत्र को लेकर के वहीं प्रकट हो गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी। प्रेम स्वरूपा भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के उपस्थित हो गई। और वो भक्ति महारानी कुछ गुनगुना रही थी। क्या गुनगुना रही थी? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, यही कीर्तन करती हुई भक्ति महारानी उस कथा मंडप में आ गई। भगवान नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर कथा के मध्य में आ गई। जब कथा के मध्य में हजारों हजारों लोगों के बीच में भगवान नाम संकीर्तन करती हुई भक्ति महारानी भाव विभोर होने लगी, नाचने लगी। अब सभी लोगों ने जब देखा तो सब लोग सोचने लगे आई किधर से? अपार भीड़, आने का कोई रास्ता नहीं। आती तो किसी न किसी को तो पता चलता, लेकिन ये बीचों बीच में कैसे आ गई सबके बीच में? और सब ने पूछा अंत में कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। कथम प्रविष्टा, ये कैसे प्रविष्ट हुई, कैसे आई? कथमागतेयम मध्ये मुनीनाम इति तर्कयन्तः। मुनियों के मध्य में ये कैसे आ गई, कहां से आई? किसी ने आते नहीं देखा इनको, लेकिन आई तो कैसे आई? जब इस प्रकार सबने पूछा तो ऊचु कुमाराः, कथा सुनाने वाले जो सनकादिक सनत कुमार, उन्होंने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? बोले बंधुओं, ये भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य को लेकर के कहीं से आई नहीं। बोले तब? बोले इसी कथा में से ये प्रकट हुई। कथार्थतो निष्पतिता अधुनेयम। अधुना, अधुना माने इदानीम, अभी अभी, कथार्थतः, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है। ले सूत्र है। बोले क्या सूत्र है? बोले भक्ति और ज्ञान वैराग्य कहीं से चल करके हमारे अंदर नहीं आते, वो कहीं से चल करके आएंगे। बोले तब? बोले आप कथा सुनोगे और कथा में, बस कथा के मध्य में ही आपके हृदय में ज्ञान वैराग्य भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। कहीं से ज्ञान वैराग्य आते नहीं, भक्ति कहीं से आती नहीं, कथा से ही प्रादुर्भाव होता है इनका। कथार्थतो निष्पतिता धुनीयम, कथा से ही इनका प्रादुर्भाव हुआ। और भक्ति महारानी ने भी कहा कि भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा। भक्ति महारानी ने कहा, हे मुनियों, हे सनकादिक, आपके द्वारा मैं पुष्ट हो गई। आपने हमको खूब मजबूत बना दिया। देखो, भक्ति को पुष्ट करने का यही तरीका है। शरीर को पुष्ट करने का साधन तो दूध दही घी बादाम लस्सी पियो, शरीर पुष्ट हो। लेकिन भक्ति और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कौन सा टॉनिक पिया जाए? कहते हैं वो कथा है। भवद्भिरद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप प्रणष्टापि कथा रसेन। ये कथा रस जो है ना, यही रस भक्ति को पुष्ट करता है, बलवान बनाता है। जो कथा नहीं सुनता उसकी भक्ति जीर्ण हो जाती है, उसकी भक्ति पल्लवित और पुष्पित नहीं हो पाती। क्यों? बोले कथा रस के द्वारा उसका जब पोषण होगा तभी वो पल्लवित और पुष्पित। भक्ति महारानी कहती कलिप प्रणष्टापि कथा रसेन क्वाहम तुतष्ठाम व्यधमा ब्रुवन्तु ब्राह्मा इदं ताम गिरिमूचरे। भक्ति महारानी ने कहा, ये बताओ कि मैं बैठूं कहां? बहुत भीड़ है, एक भी सीट खाली नहीं है, सब फुल है।
कहां हम बैठे? तो सनकादिकों ने कहा, देवी आपके बैठने के लिए यहां सब आसन खाली है। बोले कैसे? सनकादिकों ने कहा, आपके लिए जो उचित आसन है वो इन श्रोताओं का हृदय है। आप इन कथा सुनने वाले भक्तों के हृदय रूपी आसन में जाकर के विराजमान हो जाओ। ये सब खाली, जो गद्दी पर बैठा है उसके हृदय की गद्दी पर जाकर, और भक्ति महारानी उन भक्तों के हृदय में जाकर के बैठ गई। बोले कब तक बैठूं? सनकादिकों ने कहा, निरंतरम वैष्णव मानसानी, इन वैष्णव भक्तों के हृदय में निरंतर सदा के लिए विराजमान हो जाओ। अब भक्ति महारानी बैठे, देखो हम आप तो गद्दी पर बैठे और हमारे हृदय की गद्दी पर भक्ति बैठे। अब भक्ति की गद्दी पर कौन बैठे? बोले भक्ति के गद्दी पर भगवान को बैठाने का उपक्रम। शरीर को पवित्र सुंदर बना लिया, तप व्रत नियम के द्वारा, बोले तो तपा करके शरीर को शुद्ध किया, यही सोने का सिंहासन मानो बन गया। और इस सोने के सिंहासन पर हृदय के अंदर जो भक्ति विराजमान हुई वही वो मखमल की गद्दी है जिस पे अब ठाकुर जी बैठेंगे। तप साधन व्रत नियम के द्वारा शरीर को शुद्ध परिशुद्ध करके कथा श्रवण के द्वारा हृदय में भक्ति का आस्तरण बिछा करके अब उस हृदय पर ठाकुर को विराजमान करें, यही लक्ष्य है। अब भगवान कैसे बैठेंगे? तो सनकादिक कहते हैं कि जो भगवान की कथा सुनता है उसके हृदय में स्वयं भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं। भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं आ जाते हैं। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशत हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सनकादिक कहते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या, इस संपूर्ण संसार में वे निर्धन प्राणी भी धन्य हैं। बोले धन्य तो उसे कहते हैं जिसके पास धन हो, धनमस्तीति धन्य, जिसके पास धन हो उसको धन्य कहते हैं और उसी को लोग अच्छा मानते हैं। लक्ष्मी की प्रशंसा में, धन की प्रशंसा में विद्वानों ने भी ऐसे ही कह दिया है, लेकिन सब बात सब जगह लागू नहीं होती। कोई बात कहीं तक किसी अंश तक ठीक होती है। जैसे लक्ष्मी के धन के विषय में आचार्यों ने कहा, यस्यास्ति वित्तम सनरः कुलीनः सएव वक्ता सचदर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। ये भी कहा, वही वक्ता है, वही ज्ञानी है, वही दर्शनीय है जिसके पास धन है, वही कुलीन है। फिर तो निर्धन को कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन यहां पर सनकादिक कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्याः, वो निर्धन भी धन्य है। क्यों धन्य है? बोले निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेखा, जिसके हृदय में भगवान की हरि की भक्ति विराजमान हो वो धन्य है। तो किसी भक्त ने कहा, महाराज ये आप लोग धन्य कहो, दुनिया तो उसको धन्य नहीं मानेगी। दुनिया तो उसी को पूछती है जिसके पास माल हो। हाँ। कौन जाएगा उसके पास? निर्धन को कोई पूछता नहीं, उधर कोई देखता नहीं, उसके पास कोई बैठता नहीं, कोई आता नहीं। तो सनकादिकों ने कहा, कोई आवे चाहे ना आवे, उसको किसी की जरूरत ही नहीं होती। क्यों? बोले उसके पास वो आते हैं। बोले कौन आते हैं? बोले उसके पास भगवान आते हैं, और जिसके पास भगवान आवे उसके पास दुनिया आवे चाहे ना आवे, बाढ़ में जाए, क्या जरूरत दुनिया की? जिससे ठाकुर बात करते हैं, जिसके हृदय में भगवान आकर के बैठे, जिससे ठाकुर वार्ता करते हैं, उसके पास कोई आवे चाहे ना।
उससे बड़ा धन्य दुनिया में कौन है? और उसी का जीवन धन्य है, उसी का धन धन्य है, उसी की कला धन्य है। क्यों? बोले वो भगवान के लिए समर्पित है। महाराज सनकादिकों ने कहा, प्रविशत हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः, भक्ति के सूत्र में बंधकर भगवान उसके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। और बैठ ही नहीं जाते, भगवान ऐसे भक्तों के हाथ अपने आप को बेच देते हैं, बिक जाते हैं। भक्त उनको अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति से खरीद लेते हैं। कहते हैं विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। भक्तवत्सल भगवान विक्रीणीते स्वात्मानम, अपने आप को भगवान उन भक्तों को बेच देते हैं। बोले तुमने भक्ति की है और भक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस भक्ति के बदले में मैं अपने आप को तुम्हें दे रहा हूं। अब मैं तुम्हारा हूं, तुमने मुझे खरीद लिया। भगवान को कोई खरीद पाएगा? भगवान को कोई नहीं खरीद सकता। कोई क्या देगा? साक्षात लक्ष्मीपति हैं, कितना धन देकर के खरीदोगे? भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। लेकिन भक्त अपनी भक्ति के द्वारा भगवान को मानो खरीद लेते हैं और भगवान भक्तों के कृत दास बन जाते हैं। विक्रीणीते स्वात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः। और इस प्रकार भक्ति महारानी प्रसन्न हो गई, नृत्य करने लगी। ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों स्वस्थ हो गए। भक्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई। और फिर सनकादिकों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया कि ये कथा कितनी दिव्य है। इस कथा के द्वारा जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते। कायेन वाचा मनसापि पातकम नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन। ये मन वचन कर्म से किए गए पाप नित्यम प्रकुर्वन्ति सठा हठेन। ये जो सठ हैं, दुष्ट हैं, ऐसे लोग जो हठ पूर्वक ऐसा पाप करते रहते हैं, वह पाप भी सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। इस कलयुग में सप्ताह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण से वो पाप नष्ट हो जाते। और कैसे पाप? बोले ताजा पाप, नए पाप, पुराने पाप, सूखे पाप, गीले पाप, सब पाप, सब लिखा है वेद व्यास में। अब सब श्लोकों की व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये सब लिखा है कि सब प्रकार के पापों को ये कथा धुल देती है, नष्ट करती है। इसी प्रसंग में एक उपाख्यान सुनाया, धुंधकारी का उपाख्यान। धुंधकारी की उपाख्यान को आप सभी लोगों ने कई बार सुना होगा। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण तुंगभद्रा नदी के तट पर रहते थे। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण निवास करते और उन्हें कोई संतान नहीं थी। विद्वान थे, तपस्वी थे, कर्मनिष्ठ थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। तो दूसरों को जब देखते थे कि वो अपने बच्चे को गोद में लेकर के दुलरा रहा है, लाड कर रहा है, तो देख करके उनके मन में भी कामना उत्पन्न हुई कि ये सुख हमको भी मिलता। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये सांसारिक लालसाएं संग से ही हृदय में उत्पन्न होती है। गीता में भगवान कहते संगात संजायते कामः। विषयों का और तत्त विषयों का उपभोग करने वाले विषयी व्यक्तियों का संग होने पर वैसी ही भावना उत्पन्न होती और लगता यही ठीक है। तो आत्मदेव ब्राह्मण को लगा कि मेरे भी ऐसे ही संतान होती, हम भी लाड करते, दुलार करते, और मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, हा हंत, मेरा जीवन तो व्यर्थ हो गया। अब तो उनको यही दिखाई पड़ने लगा कि इसी में हमारे जीवन की सार्थकता।
और आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत पूजा पाठ किया, लेकिन कोई संतान नहीं। अंत में जीवन से दुखी होकर मरने के लिए चल पड़े, और संतान ही नहीं। जो गाय पालते उस गाय को भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं होता, पेड़ लगाते थे उस पेड़ में भी फल नहीं होता। ऐसा दुर्भाग्य कहो अथवा भगवान की इच्छा कहो, जो भी हो। मरने जा रहे थे या मर जाएंगे, इस जीवन से कोई लाभ नहीं। मरने के लिए जा रहे थे, उधर से एक सन्यासी आ रहे थे। सन्यासी ने पूछा, अरे विप्र कहां जा रहे हो? बोले अब मर जाएंगे, जीवन में अब कोई सुख नहीं बचा, कोई आशा नहीं, अब जी करके क्या करें? बोले क्या कारण है? बोले मुझे कोई संतान नहीं। तो सन्यासी ने समझाया, मुंचाज्ञानम प्रजारूपम, ये पुत्रादि का जो मोह है, ये अज्ञान है, इसे छोड़ दो। मुंचाज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्म की गति बड़ी बलवान है। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता। अगर बेटे से सुख होता तो दुनिया में सबके बेटे सभी बापों को सुख देते, और बेटे से अगर दुख होता तो दुनिया के जितने बेटे हैं सब अपने बाप को दुख देते। लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई बाप अपने बेटे से सुखी होता, कोई अपने बेटे से दुखी होता। तो उस दुख सुख का कारण न बेटा है न बेटी है। बोले तब? बोले उसके अपने कर्म है, वो कर्म उसके सुख दुख का मूल कारण है। मुंचात ज्ञानम प्रजारूपम गहन बलिष्ठा कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी बलवान है, और कर्म ही व्यक्ति को सुख दुख देता है, व्यक्ति किसी को सुख दुख नहीं देता। न बेटा से सुख है, न बेटी से, न भाई से, न बंधु से, न पत्नी से, न पुत्र से। हमारे ही कर्म हैं, और उन कर्मों का फल प्राप्त कराने के लिए किसी रूप में कोई आता है। कारण कर्म है, कर्म की गति बड़ी बलवान है, बलिष्ठा कर्मणो गति है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब राता। अपने अपने कर्मों का भोग है, बलिष्ठा कर्मणो गति ही। इसलिए विवेकम तो समासाद्य, हे ब्राह्मण विवेक को धारण करो। विवेकम च समासाद्य त्यज संसार वासनाम, ये संसार की इस वासना को त्यागो, इसमें कोई सुख नहीं। और रही बात पुत्र प्राप्ति की, तो कर्म ही कारण है, और पिछले जन्म के कर्म ही प्रारब्ध बन करके आते हैं। प्रारब्ध को ही भाग्य कहते हैं। प्रारब्ध क्या है? बोले हमारे पहले किए हुए कर्मों का परिणाम ही प्रारब्ध होता है। जो कर्म हम पहले कर चुके हैं, अब उसका भोग हमें भोगना ही है, और उसका भोग जब प्रारंभ हो जाता है तो उसी को प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध माने प्रकृष्ट रूपेण आरब्ध, आरंभ। जिन कर्मों का भोग आरंभ हो गया उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो सन्यासी ने कहा कि तुम्हारा प्रारब्ध ऐसा ही है, और इस प्रारब्ध के अनुकूल तुम्हें संतान नहीं होगा। शृणु विप्रमयात् तेद्य प्रारब्धम तु विलोकितम, तुम्हें तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया, और तुम्हारा प्रारब्ध ये है कि 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं होगी। अभी ये जन्म तो दूर की बात है, अभी इसके बाद 6 जन्म और लो, उन 6 जन्म में तुम्हें संतान नहीं होगी, तब उसके बाद कहीं पुत्र होगा, क्योंकि तुम्हारे प्रारब्ध ही ऐसे। 7 जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवच, 7 जन्मों तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति। इसलिए इस लफड़े में पड़ो ही मत, भगवान का भजन करो। रे मुंचाद्य कुटुंबासाम सन्यासे सर्वथा सुखम। सन्यासी ने कहा कि मुंचाद्य कुटुंबासाम, ये कुटुंब की जो आशा है, इस आशा को त्यागो।
सन्यासे सर्वथा सुखम, सर्वथा तो सन्यास में ही सुख है। सन्यास का मतलब समन्यास, सम्यक त्याग, न्यास माने त्याग। इसी को गीता में भगवान ने कहा त्यागात शांति रनंतरम, त्याग के बाद ही शांति। जितना हम त्याग करते जाएंगे उतने ही शांति और सुख का अनुभव करेंगे, और जितना ही हम बटोरते जाएंगे उतना ही दुख को निमंत्रण देते हैं। जिसके जीवन में सब कुछ छूट गया उससे ज्यादा शांति किसी के पास नहीं। त्यागात शांति अनंतरम, इसलिए शांति किसको मिलती है? बोले त्यागी को मिलती है। और ये शांति कौन है? बोले भगवान की बहन है। भगवान शांत हैं और इनकी बहन कौन है? बोले शांति। भगवान शांताकारम भुजगशयनम, और शांति इनकी बहन है। और शांति का विवाह किससे हुआ था? शांति राम जी की बहन का नाम है। राम जी की एक बहन है जिनका नाम शांति है, सुमित्रा जी की बेटी थी। और शांता जी का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। वही श्रृंगी ऋषि आए थे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए दशरथ जी का। तो श्रृंगी जी की जो पत्नी है वो शांता जी कौन है? बोले राम जी की बहन है। और ब्याह किससे हुआ? बोले महर्षि से, महात्मा से। इसका मतलब बोले शांति तो महात्मा को ही प्राप्त होती है। जिसके जीवन में त्याग होगा शांति उसी को प्राप्त होगी। कहते हैं रे मुंचाद्य कुटुंबाशाम सन्यासे सर्वथा सुखम। लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण को ये उपदेश समझ में नहीं आया। आत्मदेव ने कहा महाराज ये सब प्रवचन आप बंद करो, ये सब प्रवचन मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों? बोले ये सब तो हम भी कह लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन आपको क्या पता कि पुत्र का सुख क्या है? ये तो कोई गृहस्थ ही जान सकता है। लेकिन मोह और वासना के कारण सन्यासी की वो ज्ञानमयी बात आत्मदेव के हृदय में नहीं उतरी। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मैं यहीं मर जाऊंगा, अपना प्राण त्याग दूंगा, आपके सामने ही मरूंगा। सन्यासी ने सोचा ये ब्राह्मण मेरे सामने मरेगा और मैं देखूं, ठीक नहीं। किसी प्रकार इससे अपना झंझट छुड़ाओ, इसको कहीं विदा करो। क्या करें? मानने को तैयार नहीं। ब्राह्मण ने कहा हम यहीं मरेंगे, आपके सामने मरेंगे। तो उसको संतोष दिलाने के लिए सन्यासी जी ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा ले जाओ। दसम स्कंद का पाठ कर रहे थे सन्यासी जी श्रीमद् भागवत का। वो फल निकाल करके दिया और कहा इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान चाहेंगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इदम भक्षय पत्न्या तुम ततः पुत्रो भविष्यति। फल लेकर के आत्मदेव ब्राह्मण आए, पत्नी को दिया। बोले पत्नी से कहा खा लो। पत्नी ने फल स्वयं नहीं खाया, ले जाकर के गाय को खिला दिया। प्रारब्ध बहुत प्रबल होता है। प्रारब्ध पहले से तय है, 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। ऐसा अमोघ फल मिला, फिर भी बुद्धि ऐसी हो गई कि उस फल को पत्नी ने नहीं खाया, गाय को खिला दिया। इसी को कहते हैं जैसी हो भवितव्यता तैसी मिले सहाय। वैसी ही सहायता, वैसी ही बुद्धि, वैसा ही चिंतन पैदा हो जाएगा और वही व्यक्ति कर डालेगा, फिर अपने कर्मों का फल भोग लेगा। वही हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी ने फल ले जाकर के गाय को खिला दिया, स्वयं क्यों नहीं खाया? बोले बड़ी कुटिला थी महाराज। फल को लेकर के गई, उसकी बहन भी थी। अपने बहन से कहा क्या करें इस फल को? बोले खा लो, तुम्हारे पति ने दिया है, संतान की प्राप्ति होगी। तो उसने कहा ना ना ये फल मैं नहीं खाऊंगी। बोले क्यों? बोले फल भक्षेण गर्भ स्यात्। इस फल के खाने से तो गर्भ हो जाएगा, और गर्भेण उदर वृद्धिता। फल खाने पर गर्भ जो है उदर बढ़ जाएगा। बोले तो ये तो होगा ही, ये तो नियम है प्रकृति का। जब गर्भ होगा तो पेट बड़ा होगा। बोले सो तो ठीक है, लेकिन स्वल्प भक्षम, जब पेट में बालक आ जाएगा तो मैं भोजन कैसे कर पाऊंगी? सब जगह तो वही छेक लेगा। ये रोटी पूड़ी पेट में कहां जाएगी? जगह ही नहीं रहेगी। उसका कुतर्क था ऐसा।
उसने कहा कि स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति भी कम हो जाएगी, और शक्ति कम हो जाएगी तो घर का काम कैसे होगा? फिर तो मेरी बनी बनाई गृहस्थी सब बिगड़ जाएगी। और कहीं उस गर्भ को मैंने धारण किया तो सब तो ठीक है, लेकिन क्या बोले, गांव में कभी मान लो आग लग गई, कोई आपत्ति विपत्ति आ गई, तो मैं भागूंगी कैसे? सब तो भाग जाएंगे अपना प्राण बचाने के लिए, मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। मैं गर्भिणी भाग नहीं पाऊंगी, मैं तो मरने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। फिर उसने तर्क दिया कि इतना सब तो ठीक है, मान लो धीरे धीरे समय बीत जाएगा और बालक के जन्म का समय आया, तो मैंने सुना है कि बालक का जब जन्म होता है, प्रसव होता है, तो बड़ी पीड़ा होती है। और कभी कभी गर्भ अगर पेट में उल्टा हो जाए, तिर्यक हो जाए, तो गर्भिणी का मरण भी हो जाता है। तिर्यक चेत आगतो गर्भस्तदा में मरणम भवेत, तब तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसको अपने मरने की चिंता नहीं थी। उसने कहा मैं मर जाऊंगी, इसकी चिंता मुझे नहीं है, मरना तो एक दिन है ही। लेकिन मेरे मर जाने के बाद ये मेरा धन कौन लेगा? वो मेरी देवरानी ले लेगी, मेरी जेठानी ले लेगी, ननद सब बटोर ले जाएगी। यही सब में उसका मन लगा। उसने कहा कि मंदायाम मई सर्वस्वम ननांदा संहरेत तदा। मेरी नंद, मेरी जेठानी, ये सब धन उठा ले जाए। और अगर मान लो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई, मेरे बालक का जन्म भी हो गया, तो लालने पालने दुखम, उस बच्चे को पालने में बड़ा दुख होगा और रात रात जगाएगा। सुकुमारी कथम सहे, मैं तो इतनी सुकुमारी हूं, ऐसे दुख को कैसे सहन कर पाऊंगी? इसलिए मुझे तो लगता है कि दुनिया में 2 ही स्त्रियां सुखी। उसका कुतर्क था। आत्मदेव की पत्नी ने कहा कि मेरी दृष्टि में तो दुनिया में 2 ही स्त्रियां सुखी। बोले कौन? बोले बंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति में मती। एक तो बंध्या स्त्री सुखी है क्योंकि उसको संतान होगी ही नहीं, और विधवा, जो विधवा है उसे भी संतान होने की आशा नहीं है, इसलिए ऐसी स्त्रियां सुखी हैं, बाकी स्त्रियां तो दुनिया में बहुत दुखी। ऐसा कुतर्क किया उसने। बोले तो इस फल को क्या करोगे? बोले गाय को खिला देंगे, इस फल की परीक्षा भी हो जाएगी। अगर फल खाने से कहीं बेटा बेटी होना है तो पता चलेगा, गाय भी गर्भवती हो जाएगी। फल खिला दिया और फल के भक्षण से गाय गर्भवती हो। तो उसकी बहन ने कहा अब तुम जवाब क्या दोगी अपने पति को? बोले गर्भ का नाटक करूंगी कि मैं गर्भवती हूं, फिर 9 महीने बाद जो होगा देखा जाएगा। कह दूंगी कि बच्चा मरा पैदा हुआ। बोले तो मरे बच्चे को भी तो दिखाना पड़ेगा, कहां है बच्चा, क्या बताओगी? तब उसने बुद्धि लगाई। उसने कहा एक काम करो, तुम्हारे तो गर्भ है। उसकी बहन ने कहा हाँ। बोले तो ऐसा करना, तुम अपना बच्चा मेरे पास भेज देना, और तब तक मैं गर्भवती होने का नाटक करूंगी, उनको क्या पता चलेगा, और जब तुम्हारा बच्चा आ जाएगा तो मैं बता दूंगी कि यही पैदा हुआ, और फिर धीरे से तुमको भी बुला लूंगी, तुम आकर के उसका पालन पोषण करना, उसके बदले में मैं तुम्हें धन दे दूंगी। बहन ने कहा ठीक है। इस प्रकार दोनों ने योजना बनाई। 10 महीना बीतने पर बहन के बच्चे को मंगा लिया। आत्मदेव ब्राह्मण नहीं जान पाए। उधर फल के खाने से गाय भी गर्भवती थी, गाय ने भी सुंदर बछड़े को जन्म दिया। वो बछड़ा भी बड़ा अद्भुत, पूरा शरीर मनुष्य के समान, कान गाय के समान। ब्राह्मण आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान की बड़ी कृपा, मैं एक पुत्र चाहता था, 2 हुए। मेरी गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, इसको भी मैं अपनी संतान के समान इसका पालन पोषण करूंगा, इसको संस्कारवान बनाऊंगा। और आत्मदेव ब्राह्मण ने दोनों पुत्रों को पाला। गाय का जो बछड़ा था उसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गाय के समान कान थे।
और उस बेटे का जब नामकरण करने चले तो आत्मदेव ने कहा इसका नाम हम रखेंगे ब्रह्मदेव। क्यों? बोले मेरा नाम आत्मदेव तो मेरे बेटे का नाम ब्रह्मदेव। तो पत्नी झगड़ पड़ी। पत्नी ने कहा नाम ये रखें, आपके नाम पे नाम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले बेटा मेरा है। पत्नी ने कहा बेटा आपका है, जन्म तो मैंने दिया है, 9 महीना मैंने गर्भ में धारण किया, दुख सुख मैंने सहा और नाम आपके नाम पे हो। नाम तो मेरे नाम से जुड़ा होगा। तो क्या नाम होगा? तो धुंधुली ने कहा मेरा नाम धुंधुली तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी। मेरे बेटे का नाम मेरे नाम से जुड़ा हुआ। बोले इसका नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव ने कहा ठीक है, वही नाम रख दिया। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी तो महान पंडित हुए जो गाय के पुत्र, और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। स्नान शौचक क्रियाहीनो। महाराज ठंडी में तो 10-10 दिन तक नहाता ही नहीं था, इतना दुष्ट। जो ठंडी में न नहाए 10 दिन वो धुंधकारी है समझो। क्यों? बोले धुंधकारी के सब लक्षण इसमें बताए गए। स्नान शौच क्रियाहीनो। शौचाचार पवित्रता का तो उसे पैसा भर भी ज्ञान नहीं। क्रियाहीनो, क्रियाहीन भी। दुर्भक्षी, कुछ भी मिले तो खा ले, चाहे अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, उसको अच्छा लगना चाहिए, केवल स्वाद से मतलब। जैसे आज प्राणी स्वाद के चक्कर में कुछ भी खाने को तैयार है। अब तो मनुष्य इतना पतित हो गया है कि कितना स्वाद ले लें। कभी कभी हम लोग टीवी उवी में जब देखते हैं ऐसा दृश्य, कुत्ता खा ले रहे हैं, गधा खा ले रहे हैं, सांप खा ले रहे हैं, कुछ नहीं बच रहा हमारा, ऐसे आदमी। अब राक्षस में और मनुष्य में क्या अंतर बचा? ये स्थिति। कहते हैं दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रह करता चौ स्वहस्तेन भोजनम। इतना ही नहीं, इतना अघोरी हो गया स्वहस्तेन भोजनम। घूमता मरघट पर चला जाए वो धुंधकारी, और चिता का दाह करने के पहले जो पिंडदान किया जाता है और उस पिंड को मुर्दे के हाथ में रख दिया जाता है और तब मुर्दे का दाह होता है, चिता का दाह होता है। तो व्यक्ति अपने घर के मरे हुए परिजन का दाह करने के लिए पिंडदान करके वो पिंड जब उसके हाथ पे रखे तो ये जाए उठा ले और खा जाए। इतना दुष्ट। शवहस्तेन भोजनम। चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः। किसी से कोई भी सामान छीन ले, चोरी करे, और परवेश्म प्रदीपकः, और मनोरंजन के लिए कोई दूसरा खेल नहीं खेलता था धुंधकारी। क्या करे? बोले चुपके से जाए और किसी के घर में आग लगा दे। परवेश्म प्रदीपकः, दूसरे के घर को प्रदीप्त कर देता, जला देता। और जब घर जले लोग चिल्लाएं हाय हमारा घर जल गया तो ये ताली बजा करके हंसे। इतना दुष्ट। परवेश्म प्रदीपकः। इस प्रकार, और इतनी ही नहीं, सब पाप करता। छोटे छोटे बच्चों को बुलावे, कहे आओ, बच्चे आवे तो कहे देखो कुआं के अंदर शेर है। अब बच्चे उस कुएं में जब झांकने जाएं तो पीछे से उनका पैर पकड़ करके धम्म से उछलना और फिर ताली बजावे। ऐसा बदमाश, घोर बदमाश। हिंसकः शस्त्रधारी चो दीनांधानां प्रपीडकः। उसकी बदमाशी ऐसी ऐसी थी महाराज। दीनांधानां प्रपीडकः। अंधे महात्मा सूरदास जाते रहे तो सूरदास तो बेचारे वो होते हैं अंधे, वो अपने अंदाज से लाठी टेकते चले जाते। बहुत से लोग, दयालु लोग उनकी सहायता कर देते, बोले महाराज ऐसे जाओ, उनको रास्ता पकड़ा दे। और ये क्या करे? बोले कोई अंधा मिल जाए, बोले तो उसको ऐसा रास्ता बतावे कि वो गड्ढे में गिरे जाकर, कांटे में गिर जाए, उसे चोट लग जाए, तब इसे मजा आता। दीनांधानां प्रपीडकः चांडाभिरतो नित्यं पाशहस्तस्व संगतः। चांडालाभिरतो। और इसके जिसने दोस्त थे, कोई ब्राह्मण विद्वान तपस्वी
बुद्धिमान व्यक्ति को दोस्त नहीं बनाया। इसके मित्र कौन थे? बोले सब चांडाल, चांडालों से ही इसकी दोस्ती थी। बोले जिस स्तर के दोस्त होंगे उसी स्तर की बुद्धि का आदान प्रदान करते हैं। इसलिए दोस्ती सदा अपने से बुद्धिमानों से और श्रेष्ठों से करनी चाहिए, तब ज्ञान विज्ञान मिलता है। और अपने स्तर से हीन व्यक्ति से दोस्ती होने पर उसके सारे दुर्गुण आते। तो चांडालों को ही इसने मित्र बना रखा, अच्छे इसके कोई मित्र ही नहीं। इसके पापाचरण से पिताजी परेशान हो गए, आत्मदेव ब्राह्मण। चारों तरफ से शिकायत आती, आपका बेटा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। सुनते सुनते थक गए, समझाने का प्रयास किया, सुधारने का प्रयास किया, नहीं सुधरा। अंत में आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा आप तो मर जाएंगे जाकर के, और मरने के लिए चल पड़े। मरने के लिए चले। सूत जी कहते हैं संसार का धर्म यही है। एक समय था कि बेटा नहीं था तो मरने जा रहे थे, आज बेटे के कारण मरने जा रहे हैं। लेकिन आज दूसरे बेटे ने, गाय के पुत्र गोकर्ण जी, उन्होंने उपदेश से आत्मदेव ब्राह्मण की रक्षा की। गोकर्ण जी ने कहा कि आप दुखी मत हो, मरने मत जाओ, इसके चक्कर में मत पड़ो, इसको मरने दो, ये जो करे सो करे, आप तो अपने अंदर शांति का अनुभव करो। बोले कैसे शांति का अनुभव करूं, मेरी आंखों के सामने ये सब कुछ करता। तो गोकर्ण जी ने कहा कि आप अपने मन को समझा लो। बोले क्या समझा ले? बोले मेरा बेटा ही नहीं, त्याग दो इसे, त्याग दोगे आपको शांति मिल जाएगी। बोले क्यों? बोले दुनिया में कितने चोर बदमाश हैं, लेकिन आपको दुख नहीं होता। क्यों? बोले उनको तुम अपना नहीं मानते, और अपना बेटा जब चोर हो जाता है, बदमाश होता है, तो व्यक्ति को दुख होता है। तो क्यों दुख हुआ? क्योंकि तुमने उसको अपना माना। उसे भी अपना मानना छोड़ दो, खत्म बात, कोई टेंशन नहीं, जाने दो, अपने पाप का फल वो स्वयं भोगेगा। यही समझाया गोकर्ण जी ने कि देहे स्थिमाम सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। पुत्रादि की जो ममता है, इस ममता को छोड़ दो। क्यों? बोले पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम। ये जगत जो है ये क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, इसलिए कहीं आसक्ति रखो मत। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगो, सारा दुख दूर हो जाए। गोकर्ण के उपदेश को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण को वैराग्य हो गया, और आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा कुछ नहीं, हम नहीं मरेंगे, मरने दो धुंधकारी को, जो करेगा वो भरेगा, और मैं तो भगवान का भजन करूंगा। आत्मदेव ब्राह्मण भगवान का भजन करने के लिए तीर्थ यात्रा करने चले। गोकर्ण जी महाराज भी चले गए धुंधकारी घर में, और कौन बचा? बोले उसकी महतारी, वो धुंधली। दोनों पापी रह गए घर में। जितना धन था सब धुंधकारी ने लुटा दिया वेश्यावृत्ति में, पाप कर्म में। जब धन नहीं बचा तो अपनी मां को मारने लगा। धन कहां है, निकाल करके दे। कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत। अगर धन नहीं दोगी तो मैं तुम्हें मारूंगा। खूब मारा अपनी मां को, धुंधली। अंत में उसकी मां धुंधली कूपे पातक कृतो रात्रो तेन सा निधनम गता। कुएं में कूद करके जाकर के मर गई धुंधली। अब तो स्वतंत्र हो गया, मां भी गई, बाप भी गए, भाई भी गया, अब कोई चिंता नहीं। वो सब नर्तकियों को बुला लाया घर में, 5 नर्तकियों के साथ घर में रहने लगा, और उन नर्तकियों को संतुष्ट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए सारे पाप कर्म करने लगा। तो बोले पैसा नहीं होगा तो रहेंगे कैसे? तो उनको पैसा देने के लिए चोरी, बदमाशी, सब। परिणाम, एक दिन बहुत बड़ी चोरी की, राजा के सिपाही खोजने लगे। उन नर्तकियों ने देखा कि अब ये पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे, क्योंकि माल तो घर में ही बरामद होगा, फिर तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। इससे अच्छा है इससे अपना संबंध समाप्त कर दो। बोले कहां जाएं, ये तो हमको भी मारेगा। तो 5 ने मिलकर विचार किया, इसी को हम लोग मार डालें।
और पांचों नर्तकियों ने रात में सोते समय धुंधकारी को बिस्तर में खाट में लपेट लपेट करके बांधा। उसे पता ही नहीं चला, क्यों खूब पी खा करके आया था, नशे में सोया था। उसी में बांध दिया महाराज खटिए में, खाट में बांध कर डंडे से पीटना शुरू किया। अब वो मरे नहीं महाराज, चिल्लाए खाली। तब उन नर्तकियों ने सोचा अब ये कैसे मरेगा। तो एक ने कहा ऐसा करो, चूल्हे में जो लकड़ी जल रही है ना, वो मोटी वाली लकड़ी जो जल रही है उसी को लाके इसके मुंह में डाल दो, श्वास अवरुद्ध हो जाएगी तब तो मरेगा। और पांचों ने मिलकर वो अपना मुंह बंद कर लिया महाराज। तो दो ने पकड़कर नीचे का जबड़ा खींचा, दो ने ऊपर का जबड़ा खींचा, और पांचवी ने उसके मुंह में जलती हुई लुआठी को घुसेड़ दिया। तप्तांगार समूहश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु। अब महाराज मुंह में लकड़ी घुस गई जलती हुई, जीभ जल गई, होठ जला, सारा धुआं सब गले में घुसा, सांस फूल गई, हाथ सब बंधा था। तड़प तड़प करके वो मर गए। और ऐसी भयानक मृत्यु के कारण वो धुंधकारी प्रेत बन गए। और उन पांचों ने तत्काल अपने साहस का परिचय देते हुए आंगन में ही गड्ढा खोद करके उसे गाड़ दिया, मिट्टी से बराबर कर दिया, ऊपर से उस जमीन को लीप पोत करके ठीक करके घर का सारा सामान लेकर के पांचों चली गई। किसी को पता नहीं चला। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके जब घर में आए और आसन लगाया तो रात्रि में धुंधकारी प्रेत प्रकट हो गया हमारा। कभी भैंसे का रूप, कभी भेड़ का रूप, कभी हाथी का रूप। गोकर्ण जी जान गए कि ये कोई प्रेतात्मा। बोले तुम कौन हो? तो उसने कहा मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। बोले तुम प्रेत हो गए? धुंधकारी ने कहा पाप कर्मों के कारण मुझे प्रेत योनि में जाना पड़ा। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वम नाशितम मया। अपने ही पाप के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। मेरा उद्धार करो। तो गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने गया में श्राद्ध किया। गया में श्राद्ध करने पर अपने जितने मरे हुए परिजन होते हैं सब मुक्त हो जाते हैं, तुम मुक्त नहीं हुए। तो धुंधकारी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। उस प्रेत ने, धुंधकारी ने कहा कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। 100 बार गया में मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, इतना पाप मैंने किया। तब गोकर्ण जी ने कहा जिसकी मुक्ति गया श्राद्ध करने पर भी न हो उसकी मुक्ति के लिए क्या किया जाए। रात भर चिंतित रहे। सवेरे प्रातः काल सूर्य भगवान का स्तवन किया, सूर्य अर्घ दिया, संध्या वंदन करके सूर्य भगवान से प्रार्थना की, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाली, आप तो समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता हैं, आप ही कृपा करके बताइए कि गया श्राद्ध करने पर जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति का क्या उपाय हो सकता है। तो सूर्य भगवान के किरणों से आवाज आई कि सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा से पापी से पापी प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। आकाशवाणी ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य वचस सर्वैर धर्म रूपम तो विश्वत। सबने सुना। तब गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान की आज्ञा मान करके श्रीमद् भागवत सप्ताह का अनुष्ठान किया और धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया। वो तो प्रेत था, वायु रूप था। कथा जहां हो रही थी वहीं मंडप में आ गया। एक बांस था, उसी बांस में घुस गया और उस बांस में बैठकर कथा सुनी और उसका उद्धार हो गया। 7 दिन में वो मुक्त हो गया। कभी कभी मैं कथा में कहता हूं अगर व्यक्ति कथा सुनना चाहे तो कैसे भी सुन सकता है। धुंधकारी सुनना चाहता था, वो बांस में बैठ करके सुन लिया और हम बिस्तर पे बैठ करके भी नहीं सुन पाते, गद्दे पे भी बैठ के नहीं सुन पाते।
सुख सुविधाओं में भी नहीं सुन पाते, उसे उस कथा को आत्मसात नहीं कर पाते। और धुंधकारी ने बांस में बैठकर कथा सुनी। 7वें दिन उसे दिव्य रूप की प्राप्ति हो गई। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः, दिव्य रूप में प्रकट हुआ, तुलसी की माला पहने हुए, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः, मुकुट कुंडल से सुशोभित धुंधकारी देव रूप में प्रकट हो गया और अपने भाई को प्रणाम किया, गोकर्ण जी को। भैया तुम्हारी कृपा से मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं। और जाते जाते उसने एक बात कही, भागवत की महिमा सुनाई। धुंधकारी ने कहा कि कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। जो व्यक्ति सप्ताह श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का संकल्प लेकर बैठ जाता है, उसके अंदर जितने पाप होते हैं सब पाप कांपने लगते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि, और कांपते हुए वे पाप चिल्लाते हैं कि अब हम जाएं कहां। क्यों? बोले अस्माकं प्रलयम सद्यः कथा चेयम करिष्यति। ये जिस कथा को सुनने बैठा है, ये कथा तो हमारा नाश कर देगी। अब अगर मैं इसके सिर पर रहूंगा तो मेरा नाश हो जाएगा, अब मैं कहां जाऊं। और सारे पाप उसे छोड़ करके भाग गए। लेकिन ये भगवान की कथा तो ऐसी प्रचंड ज्वाला है कि उस पाप को भागने नहीं देती, अपितु भस्म कर देती है। बोले कहां जाएगा, तेरा भी उद्धार हो जाए। बोले कैसे कैसे पाप को ये कथा जला देती है। धुंधकारी ने कहा आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। आर्द्रम माने ताजा पाप, शुष्कम माने सूखा हुआ पाप, पुराना पाप, लघु स्थूलम, लघु माने छोटा पाप, स्थूलम माने बड़ा पाप, मोटा पतला छोटा बड़ा जितने पाप हैं। श्रवणम विदेहेत पावकम पापम पावकस समिधो यथा। जैसे अग्नि लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार ये कथा सारे पाप को नष्ट कर देती है। और धुंधकारी ने कहा कि इस शरीर को पाकर यही उत्तम विवेक है, ज्ञान है कि हम भगवान के चरणों में अपने मन को लगावें और कथा श्रवण करें। केवल इस शरीर का पोषण, इस शरीर के प्रति आसक्त होकर केवल भोगादि में पड़कर हम अपनी आत्मा का विनाश कर लें, ये धर्म नहीं है। धुंधकारी ने कहा ये शरीर क्या है। धुंधकारी ने बड़ी ज्ञान की बात बताई। अस्ति स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणित लेपितम। अर्थात जैसे बिल्डिंग बनी है, तो बिल्डिंग बनाने के पहले मोटे मोटे पिलर बनाए गए और उस पिलर के अंदर मोटी मोटी राड लोहे की डाली गई, जिससे पकड़ मजबूत रहे। उस राड को दूसरे राड से कनेक्ट करने के लिए पतले पतले तारों से उसे बांधा गया और फिर ऊपर से गिट्टी मोरंग सीमेंट डाल करके उसे ढाल दिया गया। और फिर मजबूत पिलर जब तैयार हो गए, उसमें बिल्डिंग बन गई महाराज। फिर ऊपर से इसको दीवार की चिकनाहट को, सुंदरता को बनाने के लिए बढ़िया सुंदर टाइल्स इत्यादि चिपका दिया गया, पेंट डेंट कर दिया गया, घर सज गया, बड़ा सुंदर दिख रहा है। उसी प्रकार से ये शरीर भी आत्मा का घर है। इसी के गारा मिट्टी से इस पिलर को ढाल दिया गया और ये घर तैयार हो गया। ऊपर से ये सुंदर हो जाए इसलिए बोले चर्मावनद्धम, चमड़े से इसका प्लास्टर कर दिया गया। अब अंतर इतना ही है, कोई सफेद टाइल्स लगाया, कोई काली लगाया है? कोई सफेद है, कोई काला है, कोई भूरा है, अलग अलग प्रकार की टाइल्स जैसे होती हैं। अब महाराज वही ऊपर से सजा दिया गया, चर्मावनद्धम। लेकिन भीतर क्या है? बोले दुर्गंध युक्तम। ये ऊपर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है क्योंकि चमड़ा बड़ा चिकना सुंदर है, लेकिन थोड़ा सा चमड़ा हट जाए तो इसकी वास्तविकता पता चल जाती है।
एक टाइल्स टूट करके गिर जाए तो पीछे कैसा कलर है वो दिख रहा होगा। उसी प्रकार से चर्मावनद्धम, ये चमड़ा हट जाए ऊपर से तो कितनी गंदगी है इसके अंदर, फिर तो आप परेशान हो जाओ, मक्खियां आपको परेशान करें। यहां तक अगर आप कल्पना करो कि शरीर के ऊपर अगर ये चमड़ा न होता तो आदमी का रहना मुश्किल हो जाता। तो बोले कितनी मक्खियां लगती, कितने कीड़े लगते, गिद्ध कौवा दौड़े चले आते, कुत्ते दौड़ दौड़ करके आते कुछ खाने को मिल जाए है? लेकिन उस चरमावनद्ध शरीर के लिए हम इतने आसक्त होकर धर्म को भूल गए। धुंधकारी कहता है दुर्गंधम पात्र मूत्र पुरीशयो हो, ये शरीर क्या है? मूत्र पुरीशयो हो, ये मूत्र और मल का टैंक है, बस इतना ही समझो। और क्या है इसके अंदर? इतनी शरीर की निंदा क्यों की गई? बोले शरीर की प्रशंसा भी की गई है और निंदा भी की गई है शास्त्रों में। अवस्था भेद से, कालांतर भेद से, उद्देश्य के भेद से एक जगह प्रशंसा होती है तो दूसरी जगह निंदा होती है। शरीर की इतनी निंदा इसलिए की गई कि इस शरीर के प्रति तुम आसक्त मत बनो, और प्रशंसा इसलिए की गई कि इस शरीर से भगवान का भजन करना चाहिए, भजन करने के लिए मिला है। नर तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। कबहु की करी करुणा नर देहि, भगवान कभी करुणा करते हैं तो ये शरीर मिलता है, इसका महत्व भी बताया। लेकिन हम इस बात को भूलकर केवल भोगवादी, देहात्मवादी हो जाएं तब आत्मा का पतन हो जाएगा। ऐसे देहात्मवादियों के भ्रम को दूर करने के लिए इसकी निंदा भी की गई। धुंधकारी कहता है ये क्या है? बोले पात्रम मूत्र पुरीशयो हो, ये मलमूत्र का पात्र ही तो है। एक महात्मा कहते थे कि शरीर से अच्छा तो फ्रिज है। बोले क्यों? बोले फ्रिज में कोई सामान रख दो तो कम से कम 15 घंटे 24 घंटे खराब नहीं होता, लेकिन ये शरीर तो इतना गया गुजरा है, अभी खाओ और 4 घंटे बाद वो भीतर जाकर के सारी वस्तु गंदगी बन जाती है। और मलमूत्र का इस आश्रय को, शरीर को ही हम सर्वस्व मान बैठते हैं। और इसकी अंतिम गति क्या है? बोले कृम बिड भस्म संज्ञान्तम शरीरमिति वर्णितम। इसकी 3 गति है, कृम, भस्म और बिड। कृम माने कीड़ा, बिड माने गंदगी मैला, और भस्म माने राख। ये शरीर की 3 ही गति है। कोई व्यक्ति मर जाए, उसके शरीर को फेंक दो तो क्या होगा? बोले कुत्ता बिल्ली खा जाएंगे, कौआ गिद्ध खा जाएंगे। तो अगर जानवर उसे खा गए उस शरीर के मांस को तो क्या हुआ? बोले वो शरीर उन खाने वाले पशुओं के पेट में जाकर के क्या बन गया? बोले गंदगी बन गया, गल करके मल बन गया। तो एक गति तो ये, और दूसरी गति बोले अगर किसी ने नहीं खाया तब बोले शरीर में कीड़े पड़ जाएंगे, इतने कीड़े पड़ेंगे कि पूरे शरीर का मांस कीड़े के रूप में ही बदल जाएगा। तो ये कृमि हो गया। और तीसरी गति क्या है? बोले इसको जला दो तो राख हो जाएगा, भस्म हो गया। तो 3 गति है, राख हो जाना, कीड़ा बन जाना, और किसी पशु और जीव के द्वारा खा लेने पर मल बन जाना। यही 3 गति शरीर। और ऐसे शरीर को प्राप्त कर, और वो भी ऐसा शरीर कब ये मर जाए छूट जाए इसका कोई ठिकाना नहीं। एक महात्मा कहते थे कि ये शरीर कहीं भी छूट सकता है, कहीं भी व्यक्ति मर सकता है। इसीलिए दुनिया में कहीं जाओ तो लिखा रहता है कि यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ ये नहीं लिखा रहता है कि यहाँ मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं है। बोले कहीं भी कोई मर सकता है, साफ जगह। क्यों? बोले मृत्यु कहीं भी आ सकती है। इसलिए ऐसे अनित्य शरीर को प्राप्त करके भगवान का भजन करना, आत्म कल्याण कर लेना, यही इसका सदुपयोग है। धुंधकारी ने बड़ी सुंदर चर्चा सुनाई
और धुंधकारी विमान में बैठकर भगवत धाम चला गया। गोकर्ण जी बड़े प्रसन्न हुए और गोकर्ण जी महाराज ने विमान में बैठे हुए लोगों से पूछा कि भाई धुंधकारी को ही क्यों ले जा रहे हो? इतने श्रोताओं ने कथा सुनी, सबको ले जाओ। तो विमान में बैठे वो पुरुषों ने कहा कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने जितना मनन किया, चिंतन किया, इस कथा की जितनी चर्वणा की उतना किसी ने नहीं किया। तो लोगों ने कहा तब दोबारा फिर कथा हो, और फिर लगे हाथ। गोकर्ण जी ने फिर कथा सुनाई और 9 दिन दत्त चित्त होकर के सब लोगों ने कथा सुनी। 7 दिन और कथा के समापन पर सबके लिए दिव्य विमान आया। गोकर्ण जी के सहित जितने श्रोता थे सब विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए। कैसे गए? सूत जी कहते हैं कि अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगताः। भगवान श्री राम जब अपने धाम जाने लगे तो संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर के जिस प्रकार गए, उसी प्रकार धुंधकारी गोकर्ण जी के साथ में संपूर्ण श्रोता भगवत धाम चले गए। तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान कृष्ण के द्वारा वो सब ले जाए गए। कहां पर? बोले गोलोक में। भगवान का धाम कैसा है? बोले यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिद्धानाम न गति कदा। भगवान का लोक कैसा है? बोले जहां पर न सूर्य की गति है न चंद्रमा की गति। तम लोकम ही गतास्ते तु श्रीमद्भागवता श्रवात्। श्रीमद्भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से उनको उस लोक की प्राप्ति हो गई और कथा के प्रभाव से वे सभी मुक्त होकर भगवत धाम चले गए। सूत जी कहते हैं कि कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो यैहि पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। इन कानों से गोकर्ण के द्वारा गाई गई कथा को, गोकर्ण के द्वारा गाई गई कथा को इन कर्णों से जो सुनता है, कर्णेन गोकर्ण कथाक्षरो वै पीतश्च ते गर्भगता न भूयः। लेकिन बड़ी अद्भुत बात कहते हैं सूत जी, गोकर्ण जी के द्वारा कही गई इस कथा को कर्ण से जो सुनता है, ऐसा नहीं, पीतश्च ते, जो इसको पीता है। कथा सुनने की चीज नहीं है, कथा पीने की चीज है। इसको पीते जाओ, पीते जाओ और इसे पी करके आत्मसात करो। ते गर्भगता न भूयः। इस कथा को जो पीता है वो फिर कभी गर्भवास में नहीं पड़ता, अर्थात उसे संसार में फिर किसी के गर्भ में नहीं आना। बाताम्बुपर्णासन देह शोषणैस्तपोभिरुग्रैश्चिरकाल संचितैः योगैश्च संयान्ति नतां गतिं वै सप्ताह गाथाश्रवणेन यान्ति याम्। जो गति बाताम्बुपर्णासन देह शोषणैः, हवा पीकर, पानी पीकर, धूप और गर्मी में अपने शरीर को तपाकर, तपोभिरुग्रैः, उग्र तपस्या के द्वारा जिस पद को नहीं प्राप्त किया जा सकता वो पद, वो भगवान का धाम सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति याम। कथा सुनकर के कलयुग में जीव को उस परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। ये इतिहास किसने सुनाया? सूत जी कहते हैं इतिहास मिमं पुण्यम सांडिल्योपि मुनीश्वरः। सांडिल्य महर्षि पठते चित्रकूटस्थो, चित्रकूट में बैठकर सांडिल्य महर्षि इस कथा का चिंतन करते हैं कि ब्रह्मानंद परिप्लुतः, भगवान की कथा की कितनी महिमा है। सांडिल्य महर्षि ने चित्रकूट में इस कथा की चर्चा की। ये सब वृत्तांत सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को सुनाया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हो गई, ज्ञान वैराग्य भक्ति स्वस्थ हो गए। सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा श्रवण विधि का वर्णन किया। इसकी विधि क्या है, कैसे सुने? बोले विधि यह है
कि 7 दिन में इसे सुनना है। ऐसे तो जीवन भर इसका स्वाध्याय चिंतन करना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान के रूप में जब कथा होती है तो 7 दिन में इसे पूर्ण किया जाता है। और इस कथा को पूर्ण करने के लिए 5 ब्राह्मणों का वर्ण होता है। वर्णम 5 विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। और वक्ता का चयन करना चाहिए। वक्ता कैसा हो? भागवत की कथा किसके मुख से सुने? तो सूत जी कहते हैं, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। विरक्त हो, वैष्णव हो और ब्राह्मण हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जिसने शुद्ध रूप से वेद शास्त्र को पढ़ा हो, वैदिक परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो, दृष्टांत कुशलो धीरः, जिसके अंदर समझाने की क्षमता हो, अनेक प्रकार के दृष्टांत उदाहरण उपपत्ति के द्वारा बात को, तत्व को श्रोताओं के हृदय में उतार सके, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करना चाहिए। और अनेक धर्म विभ्रांताः स्त्रैणाः पाखंडवादिनः, जो अनेक धर्म विभ्रांत हों उनसे कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांत का मतलब जिसको एक धर्म में निष्ठा न हो। गंगा के किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास, ऐसे सिद्धांत विहीन प्राणी से कथा श्रवण का फल नहीं होता। स्त्रैणाः, स्त्रैण से कथा नहीं सुननी चाहिए। पाखंडवादिनः, जो पाखंडवादी हैं उनसे भी कथा नहीं सुननी चाहिए। सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। सुख शास्त्र तो ऐसे व्यक्ति से श्रवण करना चाहिए जो वेदादि शास्त्रों का अनुभव कर सके और वेदादि शास्त्रों के तत्व का आपको अनुभव बता सके। ऐसे विद्वान पुरुष के द्वारा, विरक्त ब्राह्मण के द्वारा भागवत की कथा श्रवण करनी। और 7 दिन में जब कथा पूर्ण हो तो हवन कर्म करना चाहिए। अगर निष्काम भाव से कथा श्रवण कर रहा है तो हवन करने की भी आवश्यकता नहीं होती। गीता पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ही उसकी पूर्ति हो जाती है। पठेन नाम सहस्रकम। और अंत में भागवत की पोथी को सुंदर वस्त्र में वेष्टित करके आचार्य को, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक 7 दिन में जो भागवत कथा श्रवण करता है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भागवत की महिमा का वर्णन किया और कथा के अंत में बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। कथा के अंत में जब कीर्तन हुआ तो उस कीर्तन में सब लोग आए। ऋषि मुनि महात्मा तो विद्यमान थे और भी लोग आ गए। कौन कौन? भगवान शंकर आ गए, ब्रह्मा जी आ गए, प्रहलाद जी आ गए, उद्धव आए, इंद्र आए और सब ने मिलकर के कथा के अंत में कीर्तन किया। इंद्र ने मृदंग बजाया, नारद जी ने अपनी वीणा बजाई, प्रहलाद जी ने करताल बजाई और बड़ा सुंदर कीर्तन हुआ। उस कीर्तन में सब मग्न होकर के नाचने लगे। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये तीनों नाचने लगे। ननर्त मध्ये त्रिकमेव तत्र। और सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी महाराज भी भगवान के नाम संकीर्तन का जो भाव था वो भाव अपने नृत्य के द्वारा प्रकट करने लगे। और ये सब कीर्तन देखकर बड़ा आनंद हुआ। अब जो बचे थे वो भी आ गए। अब कौन बचे थे? बोले सब तो आ ही गए। ब्रह्मा आए, शंकर आए, देवता आए, इंद्र आए, भक्ति आई, ज्ञान आए, वैराग्य आए, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, व्यास ये सब पहले से ही थे। सनकादिक, नारद तो थे ही थे। अब बचा कौन? बोले अब भगवान का ही आना बाकी था। तो भगवान भी आ गए और भगवान जब आए तो फिर परमानंद हुआ।
सब भक्तों ने भगवान को प्रणाम किया और भगवान प्रसन्न होकर के कहते हैं, भक्तों तुम्हारे इस कीर्तन से, तुम्हारे इस अनुष्ठान से हम प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए। तो भक्तों ने एक स्वर से कहा, प्रभु यही आप वरदान दीजिए कि जैसे आज हमारी कथा में, हमारे कीर्तन में भक्तों की मंडली में आपने कृपा करके पधार करके दर्शन दिया, ऐसे कहीं भी आपके भक्त कीर्तन करें, भजन करें, तो आप वहां भी ऐसे ही पधार जाना, कथा में, कीर्तन में आ जाना और भक्तों के ऊपर कृपा करना, यही आपसे हम वरदान मांग। भगवान ने तथास्तु कहा। इस प्रकार 6 अध्याय में श्री सूत जी महाराज ने शौनकादि मुनियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा का वर्णन करके सुनाया। इसके बाद मूल भागवत कथा प्रारंभ होती है। प्रथम स्कंद में सत्य स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करते हुए निष्कपट धर्म भागवत धर्म वैष्णव धर्म है, इसका वर्णन करते हुए वेद व्यास जी महाराज ने भगवान के अवतार का संक्षिप्त वर्णन किया। पहले तो सूत जी का और शौनकादि का संवाद है। शौनकादि मुनियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए। 6 प्रश्न में पहला प्रश्न किया कि शास्त्रों का सार क्या है, दूसरा प्रश्न भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है, तीसरा प्रश्न भगवान के अवतार कितने हैं, और चौथा प्रश्न भगवान ने कर्म कौन कौन से किए, और श्रेय का मार्ग क्या है, सर्वश्रेष्ठ श्रेय मार्ग क्या है, और भगवान के निज धाम जाने पर धर्म किसकी शरण में गया। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में ही सूत जी ने शौनकादि मुनियों को भागवत कथा सुनाई और सर्वप्रथम भक्ति की महिमा का वर्णन किया कि भगवत तत्व को श्रवण करने से हृदय में भक्ति उत्पन्न हो। शुश्रूषो सद्दधानस्य वासुदेव कथा रुचि। जब आप बड़ों की सेवा, संतों की सेवा और भगवान के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, तभी कथा सुनने की रुचि होती है। और कथा सुनने की जब रुचि होती है तभी कथा सुनने को मिलती है। और जब कथा सुनने को मिलती है तो कथा का फल क्या है, बोले हृदय का प्रक्षालन। और हृदय का जब प्रक्षालन हो जाता है तो हृदय में भगवान की भक्ति स्थिर होती है, दृढ़ होती है, और यही समस्त भव बंधन से विमुक्ति का साधन है। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वर। जब अपने अंतःकरण में भक्ति के द्वारा हम भगवान का साक्षात्कार कर लेते हैं तो भिद्यते हृदय ग्रंथि, हमारे अंदर जितनी अज्ञान की ग्रंथियां हैं उनका भेदन हो जाता है। छिद्यन्ते सर्व संशयाः, जीवन के सारे संशय मिट जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और जितने हमारे कर्म हैं, पाप पुण्य कर्म जो बंधन के कारण है, क्षीयन्ते, वो सब खत्म हो जाते हैं। भगवान की कृपा से वो सब विनष्ट हो जाते हैं और फिर वो जीवात्मा शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध सत्व कौन है, बोले भगवान। उन भगवान में उस जीव की प्रतिष्ठा, अर्थात वो भगवान में अनुरक्त हो जाता है, भगवान में आसक्त होकर समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर श्री सूत जी महाराज ने यह भी कहा कि सत रज तम के भेद से सृष्टि में उपासना और देवताओं में भी भेद है। इसलिए शुद्ध सात्विक प्राणी भगवान की भक्ति में लगता है। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ नारायण कला शांता भजंती यन सूयवा। शुद्ध सात्विक प्राणी भगवान नारायण और भगवान नारायण की जो कला है, 24 अवतार, इन रूपों का चिंतन भजन करते हुए अपने मन को स्थिर करता है। और इसी प्रसंग में भगवान के 24 अवतार जो हैं, उन अवतारों का वर्णन किया। 22 अवतार का वर्णन यहाँ पर किया है। सूत जी ने जिन अवतारों की चर्चा आगे होगी, सनकादिकों का अवतार, वराह अवतार, नारद जी का अवतार, धर्म का अवतार, कपिल भगवान का अवतार, तो ये मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन परशुराम रामकृष्ण कल्कि इत्यादि जो भगवान के अवतार हैं, इन अवतारों का संक्षिप्त वर्णन किया।
और इसके बाद भागवत महापुराण की वेदव्यास जी ने रचना की, कब की और क्यों की, इसका वर्णन किया। उसका भी कारण है, वेदव्यास जी को आकर के देवर्षि नारद ने संक्षेप में भागवत तत्व का उपदेश किया और भागवत तत्व का उपदेश सुनकर के वेदव्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण की रचना की। और फिर समय आने पर वेदव्यास जी ने ये भागवत का ज्ञान अपने पुत्र सुखदेव जी को दिया और समय आने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने ये दिव्य ज्ञान राजा परीक्षित को दिया। राजा परीक्षित को जब शाप हो गया कि आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काट लेगा, तो राजा परीक्षित अपना घर परिवार सब छोड़कर अपना राज्य अपने पुत्र को सौंपकर गंगा के तट पर आ गए और गंगा के तट पर बैठे कि अब यहीं गंगा के किनारे मरेंगे, मरना तय है 7वें दिन, तो गंगा के किनारे ही मरे। गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति ही, तो यहीं गंगा के तट पर गंगा का दर्शन करते हुए गंगा जल पी करके मरेंगे। लेकिन यहां तो गंगा जल तो पिएंगे ही, लेकिन कथा गंगा का पान कराने के लिए सुखदेव जी महाराज आ गए। तत्रागमत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामट मानोनपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो व्रतश्च बालई अवधूत वेशः। परमहंस वेद व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव भगवान वहां पर आए। राजा परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी से प्रश्न किया कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब मैं आपसे पूछता हूं कि एक मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, मरने वाले प्राणी के लिए क्या कर्तव्य है, क्या उचित है। और इसी प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई। तो अब सुखदेव जी ने क्या कथा सुनाई, ये हम लोग कल श्रवण करेंगे।